पहले वाले राम का टेंट वाले कहाँ फेंक दिए? वो झुग्गी झोंपड़ी वाले थे, वो झुग्गी झोंपड़ी फेंक दिए, गटर के रास्ते कहीं पड़े होंगे, हैं? वहीं नाली सूंघ रहे होंगे बदबू। राम को ला सकता है मैं इनको नहीं ला सकता। ये राम से खतरनाक तेरे बाप हैं जिनसे डर लगता है तुझे लाने में, और इनके कर्जे माफ करता तू। जैसे मोदी अकेला लड़वा अपनी बीवी छोड़ दी, वैसे राम को भी अकेला खड़ा कर दिया। जय श्री राम। एक बात हो, 19 लाख ईवीएम तो गायब कर चुके, तो ईवीएम कहाँ से गई? भारत निर्वाचन आयोग जवाब दे। वो भी लुटेरा चोर है, वो भी इनका चमचा है, चाटुकार है, उसमें भी आतंकवादी भारत निर्वाचन आयोग में घुसे हुए हैं। पहले वाले राम का टेंट वाले कहाँ फेंक दिए? वो झुग्गी झोंपड़ी वाले थे, वो झुग्गी झोंपड़ी फेंक दिए, गटर के रास्ते कहीं पड़े होंगे, हैं? वहीं नाली सूंघ रहे होंगे बदबू, समझे ना? वहीं वो मिलेगा कहीं आके खाने को, खिचड़ी फिचड़ी फेंक देंगे वहाँ खाएंगे राम वो। और ये वाले राम तो स्टैंडर्ड राम आ गए। ये कहाँ से आए हैं? अंबानी अडानी के घर से आए होंगे स्पेशल बन के, समझे नहीं? सारा पैसा ही नहीं डोनेट कर देना। आज जब इतने ही बड़े ये सबको राम को ले आए ढूंढ के, हैं? साक्षात विष्णु के अवतार वाले राम को ले आए। अबे तो भाई उससे ही बुला ला, दाऊद इब्राहिम को लिया, फटती है क्या उससे? है नीरव मोदी को लिया, देश का रुपया लूट के ले गए इतने सारे मोदी। विजय माल्या को पकड़ के लिया। राम को ला सकता मैं इनको नहीं ला सकता। ये राम से खतरनाक तेरे बाप हैं जिनसे डर लगता है तुझे लाने में, और इनके कर्जे माफ करता है तू। बेशरम हत्यारा है तू देश के लोगों का, समझे? देश का पैसा बिकवा दिया तूने, देश का पैसा लूट के ले गए ये मोदी है, नीरव मोदी। जनता तो कह रही है ना मोदी जी की वजह से राम आया, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी। अबे ये किसकी वजह से राम आ गया? दशरथ भी आ गया होगा, राम को पैदा किया है क्या तूने? वो जनता बेवकूफ है, बनाई गई है। और सब कह रहे हैं पैसे पे खेल के चल रहा है, पूरे देश सिस्टम को सबको हैंग कर रखा है इन्होंने, पूरे सिस्टम को, सबको सरकार सब उसके कोई बोलेगा तो उसके पीछे मतलब आंदोलन करे कैसे? देश की जनता आएगी बाहर तो उसको कूट देंगे, आएंगे तो वही चिल्लर खटमल। उनको तुम कह रहे हो देश के लोग हैं जो कल नाच रहे थे, जो हरामखोर, जो नौटंकी कर रहे थे, किसी घर के सामने बदतमीजी कर रहे थे आके, जय श्री राम जय श्री राम, ऐसी बदतमीजी कर रहे जैसे इनका बाप मर गया हो, जैसे मेरे घर में घुस गया हो बाप इनका। जय श्री राम जय श्री राम। भूतनी वालों पहले अकल तो सीख लो। क्या धर्म के ठेकेदार ऐसे हो? क्या राम को ऐसे, राम को ऐसा तुम पेश कर दिया जैसे किसी गैंगस्टर हो? है भगवान तो एक सरल है। राम सिया, सिया राम कहा जाता था, सीता राम कहा जाता था, राधे श्याम कहा जाता था, जय श्री राम। जैसे मोदी अकेला लड़वा अपनी बीवी छोड़ दी, वैसे राम को भी अकेला खड़ा कर दिया। जय श्री राम। अकेला कहाँ गई सीता? जसोदा बहन भगा दी, वैसे ही सीता ही भगा दी। तो ये धर्म का अनादर किया है इन्होंने, मजाक बनाया। और देख लेना 2024 के चुनाव में अगर ईवीएम पे चुनाव होता है ना, ईवीएम पे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है देश को। अगर बैलेट पेपर पर चुनाव करा लिया ना, जो कह रहे 400 पार, ये 40 सीटें भी नहीं आएंगी इनकी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। लेकिन समझे ना, मोदी जी ने एक समय पर कहा था कि थाली बजाए, सबने थाली बजाए, दिए लगाए, सबने दिए लगाए। दिवाली ऐसे जम के बनी है देश में, विदेशों तक भी तस्वीरें सामने आई। अरे तस्वीरें भाई, इनकी सर का पैसा किसका है? देश की जनता का लूट के कर रहे हैं कुछ भी। इनके 1000 कितने 35 साल तो भीख मांगी इस भिखमंगे ने। अब देश की सत्ता बैठा दिया तो जो मर्जी उड़ा रहा देश का पैसा। और फिर ये कौन है? 87 करोड़ लोग कौन है? ये कौन थे? ये भी दिवाली मना रहे थे जो 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पर पल रहे हैं। 87 करोड़ देश की आधी आबादी से ज्यादा लोग भुखमरी के कंगार पे हैं। मैं कह रहा हूँ भुखमरी के कंगार पे हैं। आप मुझे बताओ तो ये कौन मना रहा देश में? मतलब जो भुखमरी का कंगार, जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, समझे ना, जिनका तेल साबुन कुछ नहीं है, सिर्फ सूखे चावल और सूखे गेहूं भसक लेते हो ऐसे ही, और ऐसे ही पेट भर जाता है। ये विश्वगुरु है क्या देश? आप मुझे बताओ। तो ये देश है थू थू करने वाली लानत है इस प्रधानमंत्री के ऊपर। थू थूकने का दिल करता है इसके मुंह पे। ये निकम्मा और नकारा प्रधानमंत्री है, बेईमान है। मैं फिर कहता हूँ कि देश में क्रांति की जरूरत, बैलेट पेपर पर चुनाव करा लो। मैं कह रहा हूँ 40 सीटें ले आए पूरे देश के अंदर, कितना भी जोर लगा ले। आपने देखा था ईवीएम पे जब सवाल उठे थे तो 140 प्लस ईवीएम जली हुई मिली थी जंगल में। नहीं वो तो जली भाई, एक बात हो, 19 लाख ईवीएम तो गायब कर चुके, तो ईवीएम कहाँ से गई? भारत निर्वाचन आयोग जवाब दे। वो भी लुटेरा चोर है, वो भी इनका चमचा है, चाटुकार है, उसमें भी आतंकवादी भारत निर्वाचन आयोग में घुसे हुए हैं। उनके खिलाफ कौन आवाज बुलंद करेगा? इन्हें कौन जेल भेजेगा? मगर सारे सिस्टम पे चोर बैठ गए हैं, डकैत बैठ गए हैं। अब तो ये देश का जब जनादेश जब ये आंदोलन करने पर आएगा तो ये भागते फिरेंगे। ना इन्हें राम बचाएगा, ना अल्लाह बचाएगा, ना ईश्वर बचाएगा, इन्हें कोई नहीं बचाएगा इन भूतनी वालों को। इन्हें देश की जनता कूटने वाली है, क्रांति होगी। फिर मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है।
आपने सुना यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब मिले हैं कि राम भगवान का कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों को लेकर चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। इस तरीके से तमाम बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। आप लोग कितने सहमत हैं, इसको लेकर राय जरूर दे। देखते रहिए लेटिंग भारत।